गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 17वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? हु वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शाहरुख खान। तो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को वर्ष 2024 का 17वां संस्करण का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का ये 70वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया था और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है उनकी मूवी जवान के लिए। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के दो श्रेणी हैं। एक है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, और दूसरा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और ये जिसका 17वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में जिसका वितरण हुआ है उसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिन्हें हिंदी लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं इस वीडियो में बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। पीडीएफ भी बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा के संबलपुर। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना की है। इस कार्यक्रम में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ साथ भारत के स्किल इंडिया के प्रमुख संस्थान एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ वेदमणि तिवारी भी शामिल रहे। तो एनएसडीसी के बारे में जानते हैं। एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 2008 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में एमडी और सीईओ वेदमणि तिवारी हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं जिन्हें हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल के तौर पे शामिल किया गया है? हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस who has recently been inducted as a member of board of directors of US India Strategic and Partnership Forum? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलील पारेख। ये हैं सलील पारेख, इन्फोसिस के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। इन्हें यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, यूएस इंडिया चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने कहा कि सलील पारेख के शामिल होने से डिजिटल व्यापार को मजबूत करके दोनों देशों के अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्भरता बनाने में मदद मिलेगी। भारत को दुनिया के लिए एक नवाचार भागीदारी के रूप में भी स्थापित करेगी, जो कि संगठन का मुख्य मिशन है। सलील पारेख आईटी सेवा उद्योग में करीबन 3 दशकों का अनुभव रखते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है सलील पारेख, जो कि इन्फोसिस के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआरसीटीसी के ई कैंटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों द्वारा बुक किए गए प्री ऑर्डर डिलीवरी की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी ने किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्विगी। ठीक है, अभी हाल ही में आईआरसीटीसी ने ई कैंटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों द्वारा बुक किए गए प्री ऑर्डर डिलीवरी की सुविधा के लिए स्विगी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने
ई कैंटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों द्वारा बुक किए गए प्री ऑर्डर के लिए भोजन की डिलीवरी की सुविधा के लिए भारत में अग्रणी खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य है रेल यात्रियों के लिए सुविधा और विकल्प बढ़ाना। ठीक है, अब इस पहल को IRCTC ने शुरू किया है। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 में की गई थी। वर्तमान में IRCTC के चेयरमैन और MD हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, अब 27 सितंबर 1999 को क्यों की गई थी? तो 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में 27 सितंबर 1999 को IRCTC की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान चेयरमैन संजय कुमार जैन हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की किस निजी कंपनी ने पहली बार चांद की सतह पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान ओडेसी द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की है? ठीक है, विच प्राइवेट अमेरिकन कंपनी हैज़ मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर द फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट ओडेसियस ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंट्यूटिव मशीन। ठीक है, अभी हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में इंट्यूटिव मशीन के नेतृत्व में ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके वह उपलब्धि हासिल की है जो कभी पूरी तरह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो यह ऐतिहासिक घटना है जब इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यावसायिक उद्यम बना है। ठीक है, जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत देता है। तो ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में चांद की सतह पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान ओडेसियस द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंट्यूटिव मशीन। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश मार्च 2024 में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करेगी? विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द 5th इंटरनेशनल गीता महोत्सव इन मार्च 2024? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च तक होना है। तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। जो इसकी विदेशी शुरुआत पहले होगी, तो 1 से 3 मार्च तक चलने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां भक्तों और उत्साहित लोगों के लिए एक विशिष्ट उत्साह देखने को मिलेगा। तो इसका आयोजन 5वां गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में होना है। ठीक है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में होना है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुष हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया? हु इनऑग्रेट द आयुष हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सहयोगी न्यायाधीशों के साथ साथ आयुष और बंदरगाह जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई सहित अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुष हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, DY चंद्रचूड़। ठीक है, क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मालदीव। ठीक है, तो अभी हाल ही में त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन मालदीव में किया गया। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक जहाज 22 से 25 फरवरी तक मालदीव में आयोजित दोस्ती 16 अभ्यास में शामिल हुए। इस वर्ष बांग्लादेश एक पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया, जो अभ्यास के व्यापक दायरे का संकेत देता है और उभरती चुनौतियों से निपटने में समुद्री सहयोग के बढ़ावे का महत्व को भी दर्शाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि
22 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन होगा मालदीव में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली खरीद के माध्यम से टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी के साथ 25 साल का समझौता किया है? ठीक है, तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज साइंड अ 25-year एग्रीमेंट विथ विच रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस थ्रू पावर परचेस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्लीन मैक्स। ठीक है, अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता क्लीन मैक्स और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 साल के एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में सौर पवन कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति शामिल है, जो इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। ठीक है, तो बिजली खरीद के माध्यम से टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी क्लीन मैक्स के साथ 25 साल का समझौता किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और क्लीन मैक्स, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने नौसेना के लिए किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। हाल ही में भारत सरकार ने नौसेना के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 19,000 करोड़ से मूल लागत से यह सौदा भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया था। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए लागत 19,000 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, जिससे नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।